क्या आपको पता है कि 1947 में भारत के आजाद होने के पहले ही इसकी एक सेना थी, एक प्रोविजनल सरकार थी और इसके एक प्रोविजनल हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्र प्रमुख थे। आजादी के पहले बने उस प्रोविजनल गवर्नमेंट में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और महिला मामलों की मंत्री भी थी। प्रधानमंत्री तो थे ही। इस प्रोविजनल सरकार के नियंत्रण में भारत का एक हिस्सा भी था। अब चौंक गए ना? 15 अगस्त की 15 कहानियां कार्यक्रम का आज का एपिसोड इसी पर आधारित। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 15 अगस्त की 15 कहानियां। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। हम बात कर रहे हैं आजाद हिंद सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट की, जिसकी स्थापना आजादी के पहले ही हो गई। इसकी सेना आजाद हिंद फौज की स्थापना भारत की आजादी के 5 साल पहले मार्च 1942 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुई। इसकी स्थापना इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेता रास बिहारी बोस ने की थी, जो भारत छोड़कर जापान चले गए थे और अपने साथ ले गए थे अंग्रेजों के चंगुल से भारत को मुक्त कराने का सपना। दूसरे विश्व युद्ध का समय था। अंग्रेजों के खिलाफ जापान युद्ध कर रहा था, जो एक्सिस पावर्स का सदस्य था। रास बिहारी बोस का मानना था कि भारतीयों की अपनी सेना हो, जो जापान की मदद से भारत की ओर कूच करे और अंग्रेजों को हराकर भारत पर कब्जा कर ले, अंग्रेजों को खदेड़ दे और भारत को आजाद घोषित कर दे। रास बिहारी बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी। आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का पूरा खर्च जापान उठाता था। जापान के सम्राट ने इसे नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक समर्थन दिया। नेताजी ने अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का ऐलान कर दिया। सिंगापुर उन दिनों जापान के नियंत्रण में था। नेताजी ने कैथे सिनेमा हॉल में हुए कार्यक्रम में प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा, यह प्रोविजनल गवर्नमेंट का काम होगा कि वो भारत की जमीन से अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को निकाल बाहर करे और इसके लिए संघर्ष तेज करें। इस प्रोविजनल सरकार का एक कैबिनेट भी था, जिसके प्रमुख सुभाष चंद्र बोस थे। वे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और युद्ध मामलों के मंत्री यानी रक्षा मंत्री। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, जिन्हें हम लक्ष्मी सहगल के रूप में जानते हैं, वे महिला मामलों की मंत्री। वे आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड यानी रानी झांसी रेजिमेंट की प्रमुख भी थी। S.A. अय्यर प्रसारण व प्रचार मंत्री थे, तो लेफ्टिनेंट कर्नल A.C. चटर्जी को वित्त मंत्री बनाया गया। इसी तरह इस सरकार के 9 प्रमुख सचिव और उनके नीचे कई सचिव थे। आजाद हिंद फौज के अलग अलग विभागों से लोगों को मंत्री बनाया गया था, जिनकी संख्या 8 थी। सभी सचिवों और सलाहकारों को मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। आजाद हिंद फौज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हीं देशों ने मान्यता दी जो एक्सिस पावर के सदस्य थे। इस सेना को जापान के अलावा जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, थाईलैंड, बर्मा, फिलीपींस और मंचुकुओ ने मान्यता दी। बाद में सिंगापुर और आयरलैंड ने भी सुभाष चंद्र बोस को बधाई संदेश भेजे, हालांकि उन्होंने सरकार को मान्यता नहीं दी। जिस दिन प्रोविजनल गवर्नमेंट का ऐलान हुआ, उस गवर्नमेंट ने उसी रात को एक प्रस्ताव पारित कर अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हालांकि अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर मतभेद था। नेताजी इससे सहमत नहीं थे, उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन सर्वसम्मति से ब्रिटेन के साथ अमेरिका का नाम भी जोड़ दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में हुए ग्रेटर ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। जापान ने उसी सम्मेलन में अपने नियंत्रण वाले भारतीय इलाके अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद हिंद फौज के हवाले कर दिया। हालांकि यह सिर्फ औपचारिक था। उस द्वीप समूह पर आजाद हिंद फौज नहीं बल्कि जापान का ही नियंत्रण रहा। कोहिमा, सिंगापुर और पोर्ट ब्लेयर में आजाद हिंद फौज की हार के साथ ही आजाद हिंद सरकार यानी प्रोविजनल सरकार का पतन हुआ। इसके प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान से निकलने की कोशिश की, लेकिन उनका प्लेन क्रैश कर गया। आज तक ये पक्के तौर पर नहीं पता चला है कि नेताजी उस प्लेन क्रैश में मारे गए या नहीं, लेकिन उसके साथ ही प्रोविजनल सरकार का अंत हो गया। अपने देश को गुलामी से आजाद करने, गुलामी के जंजीरों को तोड़ने और अंग्रेजों को खदेड़ने के सपने के साथ ही आजाद हिंद सरकार यानी
प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना। उस समय की ये बड़ी ऐतिहासिक घटना। एक औपनिवेशिक ताकत को हराने का जज्बा पाले विदेश में दूसरी सरकार की मदद से सेना और सरकार का गठन करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय मौजूद नहीं थे। जब 1947 में देश आजाद हुआ, ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक को अंतिम बार भारत की जमीन पर उतारा गया। अंग्रेज वाकई छोड़कर चले गए और पूरा देश आजादी के जश्न में डूब गया। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आसपास कहीं नहीं और न ही थी भारत की प्रोविजनल सरकार। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम 15 अगस्त की 15 कहानियां। कल एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने पेश होंगे।